Hello friends, welcome back to the channel Yo-Yo Bio, chapter Mineral Nutrition. For today's class, we are going to discuss about mechanism of absorption of elements. Plants, specifically roots, जब भी कोई mineral elements absorb करते हैं, तो उसको दो phase में absorb करते हैं. The first phase of absorption is comparatively a fast process, whereas the second phase of absorption is comparatively slow uptake process. सबसे पहले ये MCQ याद रखना. First phase is a fast process and the second phase is a slow process. Next, another important MCQ, remember, the first phase is apoplast pathway and the second phase is सिम्प्लास्ट पाथवे. अब यहां बच्चों एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट शॉर्ट में समझ लेते हैं. मान के चलते हैं ये प्लांट का सेल नंबर 1 और ये उस प्लांट का है सेल नंबर 2. सेम द फर्स्ट सेल एंड द सेकेंड सेल. अब लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल रूट्स ने अगर कोई मिनरल अंदर की तरफ खींचा तो वो मिनरल पानी के साथ साथ इफ इट इज ट्रैवलिंग ओनली थ्रू द पेरिफेरी, डायरेक्शन देखते जाओ, सो इफ इट इज ट्रैवलिंग ओनली थ्रू द पेरिफेरी तो उसको हम बोलेंगे एपोप्लास्ट पाथवे. बट अगर वो मिनरल if it is entering the first cell and then it enters into the second cell through the bridge, that means from in between portion, then that is called as a symplast pathway. अब यहाँ पर ये जो ब्रिज जो है ना, जो दो सेल को कनेक्ट कर रहा है, इस ब्रिज को हम बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा is also called as cytoplasmic bridge. तो यहाँ पर खाली अंदाज देखो, अगर कोई भी मिनरल कोने कोने से जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज एपोप्लास्ट पाथवे, और अगर कोई भी मिनरल एकदम बीचों बीच से जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्ट पाथवे. एपोप्लास्ट पाथवे विल बी कंपैरेटिवली फास्ट प्रोसेस व्हेरेas सिम्प्लास्ट पाथवे विल बी कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस. एपोप्लास्ट पाथवे में जब भी एक मिनरल एक सेल से दूसरे सेल में जाता है तो ऐसा क्यों हो पाता है? बिकॉज ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. And these transmembrane proteins will act like ion channel. तो इनके मदद से ओके ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन ओके, ट्रांस मींस चेंज. सो दो सेल मेम्ब्रेन के बीच में खास किस्म के प्रोटीन होते हैं जो स्पेसिफिक आयंस ऑफ मिनरल को एक सेल से दूसरे सेल में जाने देते हैं. These transmembrane proteins will act as ion channels and they are acting as small pores for the entry and the exit of certain minerals. Okay. Last very important point, remember that apoplast pathway is passive transport, whereas symplast pathway is active transport. Now what is passive transport and what is active transport? इसको समझने के लिए let us say suppose for example, okay, we consider this hill, we consider this mountain. Here we write low concentration and here we write high concentration. अब बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, whenever the substance is traveling or whenever any mineral is transported from lower concentration to higher concentration, so उसको हम लोग बोलेंगे active transport. And whenever any mineral or substance is transported from higher concentration टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन तो उसको हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तुम क्या देख रहे हो? ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ जा रहा है, यानी कॉन्सेंट्रेशन फर्क के खिलाफ जा रहा है. देखना कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है. सो हियर आई विल राइट दिस इज गोइंग अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन gradient and this is going with
or you can say this is going along the concentration gradient, जहां ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। नेक्स्ट, और क्योंकि हम लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन जा रहे हैं, सो यहां पर देयर इज एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी यहां पर इस प्रोसेस में एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ताकत खर्चा होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इन अदर वर्ड्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ATP is used up, that is expenditure of energy, and in passive transport ATP is not used up. अब इतना सारा इंग्लिश छोड़, एक सिंपल सा लॉजिक लगा, अगर तू पहाड़ चढ़ रहा है तो ताकत खर्चा होएगा ना तेरा, और तू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ जा रहा है, यू आर गोइंग फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। और अगर तू पहाड़ उतर रहा है, पहाड़ उतरने में थोड़ी इतना ज्यादा ताकत लगेगी, so there is no expenditure of energy, ATP is not used up because you are going along the concentration gradient. So यहाँ कहने का यही मतलब है, the first phase of absorption of a mineral is a passive process. Passive process का मतलब it is going along the concentration gradient, it does not involve any expenditure of energy. And the second phase is an active process because this is going against the concentration gradient and it involves expenditure of energy. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एनी आयोन्स। कोई भी आयोन प्लांट के सेल के अंदर इधर से उधर मूव हुआ, उस मूवमेंट को बोलने का फ्लक्स। अब यहाँ पर एक बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है, अगर कोई भी आयोन सेल के अंदर आया तो उसको तुम बोलो इनफ्लक्स, और अगर कोई भी आयोन सेल के बाहर गया तो उसको तुम बोलो इफ्लक्स। फ्लक्स का मतलब मूवमेंट। अब ये क्या सेल के अंदर आया ना, तो इसलिए इनफ्लक्स, और ये सेल से बाहर एग्जिट मार रहा है ना, ई यानी एग्जिट, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इफ्लक्स। ओके, सो दिस इज अनदर डेफिनेशन दैट यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट्स। ट्रांस का मतलब होगा चेंज, एंड लोकेशन रिफर्स टू पोजीशन। द चेंज इन पोजीशन ऑफ सोल्यूट्स। सोल्यूट्स रिफर्स टू नथिंग बट सॉल्ट्स। सॉल्ट्स यानी नमक नहीं है, सॉल्ट्स यानी वो सारे के सारे मिनरल्स जो पानी के साथ प्लांट के ऊपर चढ़ दिए जाते हैं, चढ़ा दिए जाते हैं। ओके, राइट, सो सोल्यूट रिफर्स टू सॉल्ट्स, दैट इज डिफरेंट मिनरल्स। नाउ व्हाट हैपेंस इज, सारे के सारे मिनरल्स सॉइल में होते हैं, सॉइल से होते हुए वो रूट में जाते हैं, और रूट से होते हुए वो जाते हैं जाइलम में। अब जाइलम के अंदर जो पानी रहता है उसको हम बोलते हैं सैप। सैप रिफर्स टू वाटर प्लस मिनरल्स। तो ये याद रखना, सारा का सारा जो मिनरल्स है, ओके, सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो वाटर के साथ साथ जाइलम नाम के ट्यूब से होते हुए गुजरते हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया है so as to study the course of these minerals। हर एलिमेंट का रेडियोएक्टिव फॉर्म लेकर हमने ऑब्जर्व किया है कि ये एलिमेंट कौन से कोर्स के अलोंग, कौन से रास्ते के अलोंग जाता है, और उससे हमको बेहतर पता चलता है कि ये जाइलम के अलोंग ही जाता है। तो ये याद रखना। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, सॉइल एज अ रिजर्वोयर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। सारे के सारे एलिमेंट्स जो प्लांट को चाहिए रहते हैं वो प्लांट को अल्टीमेटली मिलते हैं सॉइल से, बट सॉइल शुरुआत में होता है अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रॉक। फिर रॉक पर बहुत सारे विंड्स या तो फिर वाटर का एक्शन होता है, अल्टीमेटली इस रॉक में क्रैक आ जाता है, और वो क्रैक के अंदर फिर बहुत सारे एल्गे है, फंगस है और लाइकेन से ये सब ग्रो होने लगते हैं, क्रैक और बड़ा होता है। आने वाले समय में रॉक छोटे छोटे स्टोन्स में टूट जाता है। यही प्रोसेस अगर बार बार रिपीट होगा तो जाहिर सी बात है तब जाके मिट्टी बनती है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे वेदरिंग ऑफ रॉक्स। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज पीडोजेनेसिस। और ये जो वेदरिंग ऑफ रॉक और पीडोजेनेसिस हो रहा है, अल्टीमेटली इससे सॉइल बनता है। अब सॉइल के अंदर क्या है, सॉइल के अंदर प्लांट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए अलग अलग मिनरल्स बोलते हैं। ये याद रखना, ये सारे एलिमेंट्स प्लांट को मिट्टी से मिलते हैं, इसलिए इनको मिनरल एलिमेंट्स बोलते हैं।
और इस तरह के न्यूट्रिशन को मिनरल न्यूट्रिशन कहा जाता है। बट अलॉन्ग विद मिनरल्स सॉइल और क्या प्रोवाइड करता है? सॉइल में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स रिफर्स टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तरह तरह के गैसेस फिक्स करके देते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके साथ साथ में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मेंशंस दैट सॉइल आल्सो कंटेन्स वाटर, वाटर, मिनरल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एवरीथिंग पुट टुगेदर प्रोवाइड्स द मैट्रिक्स, it provides the matrix for the support of the plant. That means it provides the jelly like substance, it provides the exact content on which the entire plant can get supported. So well students, that's all for this lecture. हर छोटी छोटी बात को अच्छे से रिवाइज कर लो। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बताया हुआ ट्रिक तुमको याद रहेगा। मन लगा के पढ़ो। ओके, वीडियो को दोबारा देखो, ध्यान से सुनो, तब जाके तुमको ये समझेगा। ओके, सो रीड बायो, लीड बायो, यो यो बायो। थैंक यू।